सोचिए एक औरत जिसने अपनी बेटी के बेहतर कल के लिए हजारों किलोमीटर दूर यमन जाने का फैसला किया। आज उसी औरत पर अपनी पति की हत्या और उसके बॉडी के टुकड़े करके पानी की टंकी में हाइड करने का इल्जाम है। केरला की निमिषा प्रिया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने ही सपनों की कीमत उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। पर कहानी जितनी सीधी सुनने में लग रही है उतनी भी नहीं है। 7 साल तक जेल में सड़ने के बाद जब पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि निमिषा का बच पाना अब लगभग नामुमकिन है, तभी अचानक से एक खबर आती है जिसने सबको हिला करके रख दिया। क्या अब भी निमिषा फांसी से बच सकती है? यमन से केरला तक फैली ये कहानी आपको आखिरी तक हिला करके रख देगी। निमिषा का बचपन केरला के छोटे से गांव में बीता। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में काम करके परिवार पालती थी। निमिषा बचपन से होशियार थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते उसके सपने अक्सर अधूरे रह जाते। लेकिन निमिषा ने ठान लिया था कि वो नर्स बनेगी और अपनी फैमिली को गरीबी से निकाल करके एक अच्छा फ्यूचर देगी। चर्च के सहयोग से उसने नर्सिंग का डिप्लोमा किया, लेकिन केरला में नौकरी ना मिलने के कारण उसने 2008 में यमन जाने का फैसला किया। 19 साल की निमिषा यमन पहुंचती है और शन्ना के एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स बन गई। वहां उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होने लगी। 2011 में केरला वापस लौटकर उसने शादी थॉमस नाम के एक ऑटो ड्राइवर से कर दी गई। शादी के 1 साल बाद थॉमस भी यमन आ गया और दोनों ने वहीं एक नई शुरुआत की। 2012 में निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन खर्चे बढ़ने लगे। थॉमस की नौकरी भी ज्यादा चल नहीं पाई। अप्रैल 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ वापस केरला लौट आया और निमिषा अकेली यमन में रह गई ताकि कमाई जारी रख सके। इसी दौरान निमिषा ने सोचा कि अगर वो खुद का क्लिनिक खोल ले तो वो अपनी फैमिली को और बेहतर जिंदगी दे पाएगी। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक लोकल सिटीजन के बिना क्लिनिक खोलना लगभग नामुमकिन था। यहीं उसकी मुलाकात होती है तलाल मेहंदी से। तलाल एक लोकल व्यापारी था। शुरू में वो निमिषा की मदद के लिए तैयार हुआ, लेकिन निमिषा को क्या पता था कि यही आदमी उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। तलाल मेहंदी शुरू में एक मददगार दोस्त था। निमिषा ने सोचा कि तलाल के लोकल होने से क्लिनिक खोलने में आसानी होगी। 2014 में निमिषा ने थॉमस के साथ मिलकर 14 बेड वाला अल अमन मेडिकल क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में क्लिनिक बूम कर रहा था, रोज के हजारों डॉलर की अर्निंग होने लगी। लेकिन तभी यमन में सिविल वॉर भड़क उठी। हालात इतने खराब हो गए कि भारत ने यमन से अपने सारे नागरिकों को वापस बुला लिया। लेकिन निमिषा ने फैसला किया कि वो क्लिनिक छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उसने उस पर लाखों का कर्जा ले रखा था। थॉमस और बेटी वापस केरला जा चुके थे। निमिषा यमन में अकेले रह गई और यहीं से तलाल की असली सच्चाई सामने आने लगी। क्लिनिक की अच्छी इनकम देखकर तलाल की नीयत बिगड़ गई। उसने धीरे धीरे क्लिनिक के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। पहले उसने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पेपर में अपना नाम डलवाया, फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट बनवाकर खुद को क्लिनिक का 33% पार्टनर घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने एक फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट तक बनवा लिया था, जिसमें निमिषा की शादी खुद से दिखाई गई थी। इस फर्जी डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर उसने सबको यह यकीन दिला दिया था कि निमिषा उसकी पत्नी है। अब निमिषा की हालत एक कैदी जैसी हो गई थी। तलाल रोज उसके घर आकर नशे में धुत रहता, उसे पीटता और कई बार तो जबरदस्ती भी करता। वो निमिषा को बार बार धमकाता, अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उसे और उसकी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। निमिषा का पासपोर्ट, पैसे, सब कुछ तलाल ने छीन लिया था। वो रात रात भर क्लिनिक के एम्प्लॉयज के घर में जाकर निमिषा को ढूंढता। निमिषा ने कई बार पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन हर बार तलाल अपने फोर्ज्ड मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए खुद को उसका पति साबित कर देता। अब निमिषा के सामने एक आखिरी रास्ता बचा था अपने आप को बचाने का, कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस किसी तरीके से भारत लौट जाए। निमिषा बुरी तरीके से डर चुकी थी। अब उससे एक ही रास्ता दिख रहा था, किसी तरीके से अपना पासपोर्ट वापस लेना और भारत वापस भाग जाना। पुलिस जेल में काम करने वाले एक ऑफिसर ने उसे सलाह दी कि वो तलाल को बेहोश करे ताकि उसके पासपोर्ट की लोकेशन उगलवाया जा सके। एक दिन निमिषा ने मौका देख करके तलाल को सेडेटिव इंजेक्शन दे दिया, लेकिन वो इंजेक्शन काम नहीं कर पाया। अगले दिन फिर उसने तलाल को दोबारा इंजेक्शन दिया और इस बार तलाल अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से हांफने लगा। कुछ ही मिनटों बाद तलाल की सांसें थम गई। निमिषा के हाथों में एक लाश थी। वो एकदम सुन्न हो गई और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निमिषा ने ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले अपनी दोस्त हनन को बुलाया। हनन ने उसे समझाया कि अब एक ही रास्ता बचा है, बॉडी को ठिकाने लगाना। हनन ने तलाल के लाश के टुकड़े कर उसे बोरी में भर दिया और घर की वाटर टैंक में डाल दिया। निमिषा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एंजाइटी अटैक्स ने उसे पूरी तरीके से घेर लिया था। दोनों अगले ही दिन सना छोड़कर 380 किलोमीटर दूर एडन भाग गए, लेकिन पड़ोसियों को वाटर टैंक से आती बदबू ने सब कुछ उजागर कर दिया।
पुलिस ने टैंक खोला और तलाल की लाश के टुकड़े बरामद किए। 25 जुलाई 2017 को निमिषा और हनन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निमिषा के गिरफ्तारी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। Death sentence had been reluctantly approved by the president Rashid Al Alimi. इंडिया में बैठे थॉमस के होश उड़ गए। उसकी बेटी बार बार अपनी मां के बारे में पूछ रही थी। कोर्ट ने निमिषा को 2018 में गिल्टी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी। निमिषा और हैनन की गिरफ्तारी के बाद यमन की पुलिस ने उन दोनों को शना शहर की कुख्यात जेल में डाल दिया। इंडिया में बैठे थॉमस और उसकी 5 साल की बेटी के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कोर्ट में निमिषा ने पूरी सच्चाई बताई। कैसे तलाल ने फोर्ज्ड मैरिज सर्टिफिकेट बनवाकर उसे अपनी वाइफ साबित किया, कैसे उसने मारपीट कर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा, और कैसे वो सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस पाकर भारत लौटना चाहती थी। लेकिन यमन का कानून जो शरिया पर आधारित है, निमिषा की बातों को अनसुना कर रहा था। कोर्ट में सारे सबूतों को नजरअंदाज करते हुए 2018 में निमिषा को फांसी और हनन को उम्र कैद की सजा सुना दी। अलबायदा जेल की मोटी दीवारों के पीछे निमिषा हर दिन अपनी फांसी का इंतजार कर रही थी। इंडिया में उसकी मां प्रेमा कुमारी और हस्बैंड थॉमस सरकार से गुहार लगाते रहे कि किसी तरीके से निमिषा को बचा लिया जाए। 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी निमिषा की फांसी को बरकरार रखा। आखिरी उम्मीद थी मर्सी पिटीशन, जिसे दिसंबर 2024 में यमन के प्रेसिडेंट ने खारिज कर दिया। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आया है। जब सब ने ये मान लिया था कि निमिषा अब नहीं बच सकती, तभी अचानक एक खबर आई जिसने सबको चौंका करके रख दिया। इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आई कि यमन में हाउती अथॉरिटीज निमिषा को ब्लड मनी सेटलमेंट के जरिए रिहा करने पर विचार कर रही है। ब्लड मनी यानी विक्टिम की फैमिली को मुआवजे के तौर पर भारी रकम देकर सजा माफ कराना। केरला के सोशल वर्कर और इंटरनेशनल एनजीओज ने मिलकर क्राउड फंडिंग शुरू किया और इंडियन गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई और नेगोशिएशन के लिए यमन भेजी गई। और अब सबकी नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है, क्या निमिषा अपनी बेटी से फिर वापस मिल पाएगी या यमन के कानून के आगे हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल डी शो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।